Hello students, very good morning. Myself Rajiv Kumar from IIT College Alwar, Department of Applied Science, and today we will discuss about the topic Newton-Raphson method, which is used for finding the roots of a transcendental equations. वैसे जैसे हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जितनी भी हमारे पास अलजेब्राइकल और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस होती हैं, it may be solved by bisection method, Regula-Folsey method, and today we will discuss for the same type of equations Newton-Raphson method. तो फॉर्मूला हमारा होता है न्यूटन-रैप्सन मेथड के लिए xn + 1 = xn - f of xn डैश f डैश xn. अब इस फॉर्मूले को हम किसी क्वेश्चंस के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो वी हैव टू चूज 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस टू अप्लाई न्यूटन-रैप्सन मेथड फॉर द बोथ क्वेश्चंस. तो नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन 1 आपको सॉल्व करना है. तो देखिए, इसके लिए हम न्यूटन-रैप्सन मेथड को इस पर कैसे अप्लाई करेंगे. तो ऑब्टेन द क्यूब रूट ऑफ 12. तो बेसिकली वैसे भी अगर हम जाने तो क्यूब रूट हम सबको पता है कि 12 अप्रोक्सी कितना हो सकता है, बट वी हैव टू यूज़ ओनली न्यूटन-रैप्सन मेथड. तो हमें यहाँ पर क्यूब रूट की वैल्यू निकालनी है. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हम 8 का क्यूब रूट निकालते हैं तो 2 आता है. 8 का अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो 2 आता है. और अगर हम यहाँ पर 16 यहाँ पर आप निकालें 8, और अगर हम 27 का क्यूब रूट निकालें तो 3 आता है. बट आप देख रहे हैं यहाँ पर जो 12 वैल्यू है ये दोनों के बीच में लाई करती है. तो इट लाइज बिटवीन के आपके पास जो 12 है इट इज़ ग्रेटर देन 8 बट लेस देन 27. तो इट मीन्स के बोथ वैल्यूज लाइज, यानी कि हमने जो 3 लिखा है यहाँ पर 27 का क्यूब रूट हमारा 3 है, तो जो हमारा आंसर होगा इट लाइज बिटवीन 2 and 3, कि जो हमारे पास जो भी वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगी वो डेफिनेटली किसके बीच लाई करेगी, 2 और 3 के बीच लाई करेगी. तो 2 और 3 के बीच की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये कंफर्म है कि आप कितनी भी बार रूट निकालें, वो हो सकता है 2.17 हो, वो हो सकता है कि 2.5 हो सकता है कि 2.87 हो. अब हम यहाँ पर देखना चाहते हैं तो आंसर तो हम ओरल भी बता सकते हैं कि क्यूब रूट क्या हो सकता है, लेकिन हम इस क्वेश्चंस को न्यूटन-रैप्सन मेथड के लिए कैसे अप्लाई करेंगे तो देख लीजिए यहाँ से. तो सबसे पहले आप इसको लेट कर लेते हैं. हमने इसका क्यूब रूट, मान लीजिए हमें क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट तो हमें नहीं पता है, तो हमने क्या मान लिया यहाँ पर इसका क्यूब रूट x. अब x क्यूब रूट लिया है. अब इधर से अगर इसका 1/3 हटाएंगे तो इधर किस में चेंज हो जाएगा. अगर हम इसको इस तरह लिखेंगे तो 1/3 पावर इधर x पावर 3 में चेंज हो जाएगी. अब आप इसको लिखेंगे f of x = x³ - 12. हमने इसको किस में चेंज कर लिया, फंक्शन में. क्यों? क्योंकि हमें किसकी नीड है, यहाँ पर फंक्शंस की नीड है. तो आगे इसमें अब एक इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे f डैश x. दोनों की ज़रूरत है यहाँ पर, f of x की भी नीड है और f डैश x की भी नीड है. तो अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा 3x², x³ आगे आ जाएगा और यहाँ पर 0. तो f डैश x की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पर 3x². तो अब हमारे पास दोनों वैल्यू तैयार हैं यहाँ पर, f of x एंड f डैश f of x. अब हम यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना होता है कि हम इसमें n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे. तो n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर देता हूँ या 0 पुट कर लीजिए, जैसा आपका यहाँ पर लेने की पर्सनल चॉइस है. आप कुछ भी यहाँ पर आप 0 भी ले सकते हो. तो अगर मैं यहाँ पर पुट n = 0 करता हूँ, पुट n = 0, तो n = 0 हमें बताएगा कि हमारा यहाँ पर फॉर्मूला क्या तैयार हो जाएगा. तो फॉर्मूला फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा x1, 0 लेने पर x1
x0 माइनस f डैश f x0 एंड f डैश x0। तो देखिए इसमें अब हमें इनिशियल वैल्यू ढूंढनी है कि इनिशियल हमारी क्या हो सकती है। तो हमने यहाँ पर तैयार की ये वैल्यू, कहाँ से तैयार की हमने, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब हमें x नोट ढूंढना है, x नोट क्या हो सकता है। तो हम पहले से ही हमने स्टडी किया है कि बाइसेक्शन मेथड में भी आपको हमने बताया था, रेगुलर फॉल्सी मेथड में भी हमने आपको एक्सप्लेन किया था, और अब मैं न्यूटन रैप्सन मेथड में फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमें x नोट की वैल्यू कैसे निकालनी होती है। देखिए कैसे, गिवन है आपके पास फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से आपको फंक्शन कंफर्म है कि आपके पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है आपके पास एक्स क्यूब माइनस 12। अब हम यहाँ पर मान लीजिए 0 पुट करते हैं, तो 0 रखने पर हमें यहाँ पर आपने 0 पुट किया, तो 0 पुट करने पर आपको वैल्यू माइनस में कंफर्म होती है, ठीक है। अब देख लेते हैं 1 पुट करने पर कितनी आती है। अगर मैं इसमें 1 पुट करता हूँ तो 1 पुट करने पर भी मुझे माइनस में आती है। तो वैल्यू कभी भी माइनस माइनस के बीच में लाई नहीं कर सकती है। फिर हमने कितना पुट किया, 2। अगर हम इसमें 2 पुट करते हैं इस इक्वेशंस के लिए, तो 2 क्यूब माइनस 12, 8 माइनस 12 इज इक्वल टू -4। तो अभी भी वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में आ रही है। अब हम 3 पुट करते हैं, तो यहाँ पर 3 क्यूब माइनस 12, तो 27 माइनस 12, ये वैल्यू हमारी +15 आ रही है। तो हमने क्या स्टडी किया है ऑलरेडी कि अगर कोई भी हमारी 2 कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज माइनस और प्लस में आएंगी यहाँ से, तो इसका मीनिंग ये होता है कि रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3। तो रूट जो आपका लाई करेगा वो रूट यहाँ से 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक साइन माइनस में आ रहा है और एक आपको प्लस में मिला है। तो लिख लीजिए यहाँ से कि रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3। तो कभी कभी कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें ऑलरेडी बता दिया जाएगा कि हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होगा। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पर लिखा है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें ऑलरेडी हमें x की वैल्यू दे रखी है, लेकिन इस प्रॉब्लम में हमें x नहीं दिया गया है। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालना पड़ेगा। अब देखिए 2 वैल्यू तो हो नहीं सकती हैं x नोट। तो अब आप क्या करेंगे, x नोट निकालने के लिए इनका एवरेजिंग कर लीजिए। तो x नोट निकालने के लिए 2 + 3/2, तो अप्रॉक्सी हमारा कितना बन गया यहाँ पर x नोट 2.5। अब इस 2.5 को आप यहाँ पर यूज़ करेंगे x नोट के लिए। तो आई होप कि आपको x नोट की वैल्यू निकालनी आ गई होगी। अब आप x नोट को यहाँ पर पुट कर लीजिए। तो इसको हम रफ कर देते हैं, इसका अब कोई रोल नहीं है। तो x नोट आपको निकालना था, x नोट हमने यहाँ पर निकाल लिया है। अब x नोट जब हमें कंफर्म हो जाता है, तो अब आगे देखिए क्या करना है। इसकी वैल्यू आपको यहाँ से x1 निकालना है। तो ये आपकी इनिशियल वैल्यू स्टार्ट हो गई। इनिशियल वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। इनिशियल वैल्यू हमें मिल जाएगी x नोट 2.5। अब इस 2.5 से ही आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो x1 देखिए कितना हो जाएगा, 2.5 माइनस, अब यहाँ फंक्शन वैल्यू भी आपको f2.5 चाहिए, तो f2.5 और डेरिवेटिव वैल्यू भी आपको फंक्शन की 2.5 पर चाहिए। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे 2.5 माइनस f2.5। अब 2.5 हमें यहाँ पर पुट करना है, तो 2.5 हम यहाँ पर क्यूब वैल्यू -12 एंड डिवाइडेड बाई 2.5 यहाँ पर डैश में पुट करेंगे, तो 3 × 2.5 स्क्वायर। तो हम अगर इसको बाय साइंटिफिकली सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए कि आपको वैल्यू कितनी यहाँ से मिलेगी। अगर आप इसको
साइंटिफिकली सॉल्व करते हैं तो देख लीजिए यहाँ से निकालते हैं कितनी आएगी तो 2 और 3 के बीच में ही। अगर हम 2.5 डिप्लाइड 2.5 डिप्लाइड 2.5 यहाँ से करते हैं इसमें और -12, तो ये वैल्यू हमें 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 2.5, ये वैल्यू आएगी हमारे पास 2.5 माइनस 15.625 माइनस 12 अपॉन 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 एंड मल्टीप्लाई 3, 18.75। अब इसमें आप 15.625 माइनस 12, तो 2.5 माइनस 3.625 18.75। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड 18.75, तो 2.5 माइनस 0.1933। अब इसमें हम 2.5 माइनस 0.1933, तो ये वैल्यू आ रही है 2.3067। तो ये वैल्यू आपको x1 की मिल जाएगी। देखिए आप कितनी भी बार इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो रूट है वो ऑसिलेट करेगा 2 और 3 के बीच में। तो हमने यहाँ पर पहले ही आइडिया ले लिया था कि हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कितना हो सकता है। अभी और निकालेंगे तो जितना भी आप इसको प्रोसेस अगेन करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आपको 12 की कंफर्म होने लगेगी। अब फिर से आप देखिए, अब आपको x2 निकालना है, तो x2 निकालने के लिए अब इस वैल्यू को आप इस वैल्यू के लिए यूज़ करिए। अब ये आपका नेक्स्ट वैल्यू, अब जो हम फॉर्मूला बनाएंगे, अब आप पुट करेंगे यहाँ पर n = 1। तो जब हम 1 पुट करेंगे तो फिर से हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा, जो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से अगर आप देखेंगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा x1 माइनस f ऑफ x1 एंड डिवाइडेड बाई f डैश x1। तो जितनी भी बार आप वैल्यू निकालते रहेंगे उतने ही टाइम्स आपकी वैल्यू यहाँ से एक्यूरेसी आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ पर हमारे पास x2 हो जाएगा, x1 कितना है अभी हमने निकाला है 2.3067 माइनस f 2.3067 एंड f डैश 2.3067। तो अब फिर से जैसे हमने यहाँ पर सेम कैलकुलेशन की थी तो ऐसे ही यहाँ पर करिए 2.3067 माइनस f 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो 2.3067 क्यूब माइनस 12 एंड 3 मल्टीप्लाई 2.3067 स्क्वायर। तो इसको भी अगर हम साइंटिफिकली यहाँ से सॉल्व करके देखते हैं तो देख लीजिए यहाँ से कितनी वैल्यू आपको फाइंड आउट होगी। इसकी वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पर 2.2901। आप सॉल्व करके देख लेना साइंटिफिकली कि वैल्यू हमारी ये आपको मिल जाएगी। अगर आपको आगे क्वेश्चंस को और कंटिन्यू करना है तो पुट n = हम 3 पुट कर लेंगे। अदरवाइज आप देख सकते हैं कि वैल्यू लगभग हमारी इन डेसिमल के नियर अबाउट मैच कर रही है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आई होप कि आप अप्रॉक्सी 2 और 2 भी हमारे पास सफिशिएंट है। यहीं पर आप इसको स्टॉप कर सकते हैं, ये आपका आंसर है। अगर किसी को आगे और कंटिन्यू चेक करना है तो आगे आपका आंसर अप्रॉक्सी इसी के आसपास आएगा, इससे भी और नीचे जाने की इसमें गुंजाइश नहीं है। अगर आपकी वैल्यू आएगी तो अप्रॉक्सी डेसिमल के देखिए आपको तब तक सॉल्व करना है, फिर बता देता हूँ, जब तक हमारे पास ये 2 वैल्यू अप्रॉक्सी में
मैच करने लगती है। अगर इनमें बहुत ज़्यादा गैप होता है तो आप 3 को आगे इंक्रीज करा सकते हो, 4 टाइम्स इंक्रीज करा सकते हैं। अदरवाइज हम इसको यहीं पर क्वेश्चंस को स्टॉप कर देंगे। तो आई होप कि आपको न्यूटन रैप्सन मेथड इस क्वेश्चंस के लिए समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम अप्लाई करना है। इसमें आपको सेकंड इससे भी आसान है। इसमें हमें ऑलरेडी दे दिया गया है कि हमारा अप्रॉक्सीमेशन कितना है। तो देख लीजिए, इसमें जैसा हमारा यहाँ से सेकंड का हम सॉल्यूशन बनाएंगे, तो इसमें आपको ऑलरेडी दे दिया है कि x नॉट कितना है। गिवन है आपको x नॉट की वैल्यू 2 दी गई है। तो ये हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा। तो लिखेंगे बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। तो न्यूटन रैप्सन मेथड के लिए अभी फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर। तो n इज इक्वल टू 0 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, x1 इज इक्वल टू x0 माइनस एफ ऑफ x0 एंड f डैश x नॉट। अब इसमें f ऑफ x कितना है आपके पास, आप यहाँ से देखिए, आपके पास f ऑफ x है x पावर 4 माइनस 12x प्लस 7। अगर हम इसका डेरिवेटिव बनाएंगे तो 4x क्यूब माइनस 12। अब इन दोनों को यहाँ पर यूज़ कर दीजिए। x1 निकालना है तो x1 हो जाएगा, x नॉट कितना है जो आपको दिया है 2 माइनस, अब इसमें फंक्शन वैल्यू पुट कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पावर 4 माइनस 12 मल्टीप्लाई 2 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 2 क्यूब माइनस 12। तो देखिए यहाँ से x1 कितना हमें मिलेगा, x1 की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 16 माइनस 24 प्लस 7 एंड डिवाइडेड बाय 8, यहाँ से 8 एंड 8 मल्टीप्लाई 4 32 माइनस 12। तो x1 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 23, तो 2 माइनस और माइनस 1 एंड अपॉन में आएगा यहाँ पर 20। तो x1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन 20। तो x1 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 20 1 डिवाइडेड बाय 20। तो 2 प्लस 0.05, तो x1 इज इक्वल टू 2.05। तो एक आंसर आपका यहाँ पर कंफर्म हो जाता है। तो x1 की वैल्यू हमारी यहाँ पर, इसको इधर ही लिख देते हैं, तो ये वैल्यू आ गई हमारी सोल्व करने के बाद 2.05। अब इस 2.05 को अब हम पुट कर सकते हैं जैसे अभी आपने लास्ट क्वेश्चंस के लिए किया था। अब आप यहाँ पर ले सकते हैं n इज इक्वल टू कितना 1, तो x2 कितना हो जाएगा x1 माइनस f ऑफ x1 एंड f डैश x1। तो 2.05 माइनस 2.05 पावर 4 माइनस 12 मल्टीप्लाई 2.05 माइनस प्लस 7 और डिवाइडेड बाई करेंगे यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 2.05 क्यूब माइनस 12। आई होप कि आपको यहाँ तक ये सभी पार्ट समझ में आ रहे होंगे कि हमने किस तरह इनकी वैल्यू को निकाला। अब ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सॉल्व करने के बाद 2.04। आप इसको साइंटिफिकली सॉल्व करके देख लीजिए तो 2.04728।
आप फिर देख रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर अब गैप नहीं है। आपने जो रूट निकाला था वो अप्रॉक्सी के आसपास है, तो इसमें 2 और 3 ही प्रोसेस, इतनी प्रोसेस आपके लिए सफिशेंट है। तो आई होप कि आज आपको न्यूटन रैप्सन मेथड समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर चल रहा था इक्वेशंस, ये सॉल्यूशन फॉर पॉलिनोमियल ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस के लिए, ये कंप्लीट है। ये थैंक यू।